ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज 34वां दिन और 34वां श्लोक है। तो इसका प्रसंग यह है कि अर्जुन यहाँ स्पष्ट रूप से उन अपने संबंधियों और रिश्ते नातों को गिनाते हैं जो विपक्षी सेना में खड़े हैं और जिनसे उनका गहरा संबंध है। तो श्लोक में आते हैं, आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा। एक बार और सुनिए। आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा। चरणबद्ध तरीके से भी समझ लीजिए। पहले चरण में 3 शब्द हैं, आचार्या, पितरा और पुत्रास। तो इनमें दोनों में विसर्ग लगे हैं हर एक में। तो आप विसर्ग का मतलब समझ गए हैं किस तरह से उच्चारण होगा उनका। तो फ है तो आगे वाला शब्द प है तो फ का लगा, ऐसे ही दूसरे वाले में भी प है तो फिर फ का लगा। और पुत्रास में आप यहाँ पर कहेंगे पुत्रास कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर तो के लिए, क्योंकि आगे वाले 100 के होते हैं तो पुत्रास, इसलिए वहाँ पर पुत्रास लगा है। एक बार और सुनिए पहले चरण को। आचार्या पितरः पुत्रास, ये जल्दी जल्दी बोले जाएंगे, हस बोले जाएंगे विसर्ग वाले शब्द। ये आचार्या फ नहीं कहेंगे, आचार्या कहेंगे बस सीधे सीधे, ऐसे ही पितरफ और ऐसे ही पुत्रास। एक बार और सुनिए। आचार्या पितरफ पुत्रास। दूसरे चरण को देखिए। तथैव और च और पिता महाहा, विसर्ग है हा का तो हा आएगा उच्चारण में। तो दूसरा चरण इस तरह से बोला जाएगा, तथैव च पितामहाः। पहला और दूसरा एक साथ सुन लीजिए। आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः। तीसरे चरण में मातुला है, श्वशुराव है, पौत्रास है। तो 3 शब्द यहाँ भी हैं और उनके विसर्ग के उच्चारण हैं, तो आप समझ ही रहे हैं। तो शौ है दूसरा शब्द, तो शौ का विसर्ग था। प है तो फ का हुआ। और तीसरे चरण के आखिरी शब्द में शौ का हुआ, क्योंकि चौथे चरण का पहला शब्द शौ है। तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। इसी तरह से चौथे चरण को भी ले लेते हैं कि वो चौथे चरण में विसर्ग में सौ है तो उसके आगे वाला शब्द स है। तो तीसरे चरण को एक बार सुन लीजिए। मातुलाश श्वशुराफ पुत्राश। अब चौथा चरण, यहाँ पर 2 ही शब्द है, शालास और संबंधी नस्तथा। अगर इस तरह से आप इसको ब्रेकअप कर लेंगे तो वो आपके लिए बोलने में भी आसानी रहेगा और उच्चारण में आप सही बोल पाएंगे उसको। तो शालास संबंधी नस्तथा, वो विसर्ग का भी आघात का भी आपको समझ में आ जाता है। यहाँ पर सिर्फ इसी शब्द में 3 जगह पर आघात आया, तो संबंधी नस्तथा। तो मेरे आप गौर समझिए, मेरी आवाज़ मौ में गूंज रही है, 9 में गूंज रही है और 100 में भी गूंज रही है। तो यही है आघात का मतलब। तो शाला संबंधी नस्तथा। और तीसरा और चौथे चरण को एक साथ सुनिए। मातुला श्वशुराः पौत्राः शाला संबंधी नस्तथा। अब एक पूरे श्लोक को एक साथ और सुन लीजिए एक बार। आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्रास् शाला संबंधिनस्तथा। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझते हैं। पहला शब्द है आचार्यः, यानी गुरुजन, जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। पितरः यानी ताऊ और चाचा, यानी पिता के जो समान है। पुत्राः, पुत्र, यहाँ पर बताना चाहूँगा कि दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण हैं और उनकी पुत्री का नाम लक्ष्मणा है, जो कि आगे चल के इस युद्ध के बाद कृष्ण भगवान के बेटे
की बहू बनती है। और चलिए, ये तो हुई सब प्रसंग की बात। तथैव यानी वैसे ही, पितामह जो भीष्म पितामह और सोमदत्त हैं वो पितामह हैं। मातुला मामा, जैसे शकुनी और शल्य आदि वो मामा है। श्वशुरा ससुर, संबंधियों के ससुर हैं जो उस वहाँ पर। और पौत्र, पौत्र जो पोते हैं। शाला जो साले हैं। संबंधी अन्य संबंधी। तथा यानी और भी। हिंदी में अर्थ हुआ, अर्जुन कह रहे हैं कि इस सेना में मेरे आचार्य, पिता समान चचा और ताऊ, पुत्र, पितामह दादा या नाना, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी बहुत से संबंधी खड़े हैं इस युद्ध में। भावार्थ यह है कि यह श्लोक अर्जुन के विस्तृत मोह को दर्शाता है। वे विपक्षी सेना को एक सेना के रूप में नहीं बल्कि एक विशाल परिवार के रूप में देख रहे हैं। जब आप शत्रु में भी अपने सगे संबंधियों को खोजने लगते हैं तो आपकी युद्ध करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह श्लोक भी भली भांति समझ में आया होगा, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे साथ इस यात्रा में बने रहिए। तो कल शीघ्र मिलते हैं 7 बजे रोज़ की तरह 35वें श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।